पिक्सल तो नहीं दिखना है, नॉर्मल था, रिलैक्स्ड था। बनाओ जल्दी से इसको। ऑल राइट, तो अब हम हुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि फंक्शंस को कैसे कॉल किया जाता है रिएक्ट जेएस में। तो एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास 08 फंक्शन करके फोल्डर बना हुआ है, जिसके अंदर मैंने एसआरसी के अंदर ऐप। डॉट जेएसएक्स जो था उसको मैंने खाली कर लिया है, एंड आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिखाई देता है। इसके अंदर अगर मान लेते हैं कि मैंने बनाया है H1, जिसके अंदर लिखा है हेलो गाइस। लेट्स सपोज इसको हम H1 के अंदर रखते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको एक H1 दिखाई दे रहा है, नॉर्मल सी चीज है। सीएसएस में जाके उसकी चीजें हम एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बटन के क्लिक पे कोई इवेंट परफॉर्म करवाना चाहता हूँ या फिर कोई फंक्शन को चलाना चाहता हूँ, मान लेते हैं, तो वो कैसे करते हैं। स्पेशली अगर मैं बोलूँ आपसे कि हमको इवेंट लिस्नर लगाना चाहते हैं, जैसे आगे जाके हम जब हम यूज स्टेट का यूज करेंगे तो होगा क्या, जैसे आपने देखा होगा ना, लेट्स सपोज बटन के क्लिक पे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा चेंज यूजर एंड हेलो के आगे मैंने लिख दिया है सार्थक, तो आगे जाके आपको यहाँ पर चेंज करना होगा ना सार्थक, एंड हेलो के आगे मैंने लिख दिया है सार्थक, तो आगे जाके आपको यहाँ पर चेंज करना होगा ना सार्थक की जगह कुछ और आ जाए। तो आप चाहते हैं कि बटन के क्लिक पे वो फंक्शन चलेगा कैसे, ये कैसे करना है, तो सुनो ध्यान से। आप आपने यहाँ पर ऐप नाम का एक ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा हुआ है। आप लोग जैसा कि ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर आप सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं, कुछ और अलग तो करते नहीं है। ये ऐप नाम का फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारे पास। अब मैं इस बटन के क्लिक पे को चलाना चाहता हूँ, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर यू कैन डू दिस कि आपने बना लिया एक ऊपर फंक्शन, ये ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा बाय द वे। इस फंक्शन का नाम लिखा मैंने बीटीएन क्लिक। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इसको ऐसे भी लेके जा सकता था, ये ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। तो ये मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया, या फिर अगर आप चाहें तो एक सिंपल फंक्शन भी बना सकते हैं, बीटीएन क्लिक्ड एंड देयर वी गो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है बीटीएन क्लिक। क्लिक्ड एंड यहाँ पर मैंने कहा है console.log बटन इज क्लिक्ड।
एंड अगर हम जाके हमारा कंसोल देखेंगे तो मुझे समझ आएगा कि अभी बटन क्लिक नहीं हुई है। अगर क्लिक होती तो यहाँ पर BTN क्लिक लिखा हुआ दिख जाता हमको, लेकिन अभी बटन क्लिक नहीं हुई है। ऑब्वियसली ये बटन कैसे क्लिक होगी, जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि फंक्शन कैसे चलेगा, ये जो फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है ये कैसे चलेगा, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। आपने ये पहले पढ़ा भी होगा जावास्क्रिप्ट में पहले कभी, जब हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट करके तो आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते थे। सपोज मैंने एलिमेंट को सिलेक्ट करा कुछ इस तरीके से, एंड मैं उसको वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर लेता था। ऐसे काम चलता था। अब हम लोग क्या करते थे, अगर मुझे ए पर इवेंट लगाना था, मैं लिखता था ए डॉट एड इवेंट लिस्टनर कुछ इस तरीके से, एंड आप इवेंट का नाम लिखते थे कुछ इस तरीके से, एंड आप चलाते थे फंक्शन। आई होप ऐसे करते थे ना, ये मत कहना भैया हमें नहीं पता, ये पता होना चाहिए था। और यहाँ पर जाके जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप चला लेते थे। तो आप क्या करा, आपने आपने ए को टारगेट करा और उसके ऊपर इवेंट लिस्टनर लगा दिया एंड देन फंक्शन को कॉल कर दिया। ये भी कर सकते थे, या फिर आपके पास अगर कोई फंक्शन होता जिसका नाम मान लेते आपने रख दिया हीरो, और हीरो के अंदर जाके आपने कहा console डॉट लॉग हेलो गाइस आई एम हीरो। तो अगर मुझे हीरो नाम का फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ पर मैं पूरे फंक्शन को बनाने की जगह यहाँ पर सिर्फ लिख देता था हीरो, दैट्स इट। तो होता क्या था, जब भी ए पर यानी कि H1 पर क्लिक होता तो हीरो नाम का फंक्शन चल जाता। भैया आपने इसके आगे इसको कॉल क्यों नहीं करा, नहीं तो अगर मैं कॉल करता ना तो ये ऑटोमेटिकली चल जाता, यानी कि बिना क्लिक किए ही चल जाता, इसलिए हम इसको कॉल नहीं करते। ऐसे ही तो करते थे ना, सेम गोस विद दिस वन। यहाँ पर जाके आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा बीटीएन क्लिक। क्या नाम रखा, बीटीएन क्लिक। भैया समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आएगा, परेशान क्यों हुए, आएगा। देखो IFC करा था तुमने, बोलो हाँ। यहाँ पर जाके तुमने बनाई एक बटन, बोलो हाँ। एक बटन है, क्लिक यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है ना। अब मैं बटन के क्लिक पे फंक्शन चलाना चाहता हूँ, दैट्स इट। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं समझाऊँ तो सिंपली यहाँ पर जाके हम लिखेंगे ऑन क्लिक। तो जब भी यूजर क्लिक करेगा आपका फंक्शन चल जाएगा, दैट्स इट। तो आप यहाँ पर जाकर फंक्शन का नाम लिख दीजिए। क्या नाम था आपके फंक्शन का, बीटीएन क्लिक। तो आप बीटीएन क्लिक लिख दीजिए। लेकिन अगर आप इसको कॉल कर देंगे, जैसे कि मैंने कर दिया, क्या करा मैंने लिखा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे बीटीएन क्लिक को कॉल कर दिया। तो अब बटन पे क्लिक होगा नहीं, उससे पहले ही आपको यहाँ पर बटन क्लिक चलता हुआ दिखाई दे, बीटीएन क्लिक जाएगा, दैट्स इट। तो आप यहाँ पर जाके उस फंक्शन का नाम लिख दीजिए। क्या नाम था आपके फंक्शन का, बीटीएन क्लिक। तो आप बीटीएन क्लिक लिख दीजिए। लेकिन अगर आप इसको कॉल कर देंगे जैसे कि मैंने कर दिया, क्या करा मैंने लिखा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे बीटीएन क्लिक को कॉल कर दिया। तो अब बटन पे क्लिक होगा नहीं, उससे पहले ही आपको यहाँ पर बटन क्लिक चलता हुआ दिखाई देगा। भैया दो बार क्यों दिखा, क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट मोड चालू करके रखा हुआ है ना, इसको हटा दो तो एक बार दिखाई देगा बटन क्लिक। क्या ये समझ आया क्या हुआ, अगर मैं क्लिक नहीं करा तो भी मुझे ये सेम चीज दिखाई दे रही। अगर मैं इसको कॉल नहीं करता तो ऑटोमेटिकली नहीं चलता। तो अगर आप ध्यान से देखते तो जब आप क्लिक करेंगे तो दिखेगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा दिखेगा। समझ आया फंक्शन कैसे ढूंढते हैं। नॉर्मल एक फंक्शन बना लो, कुछ भी जैसे जो भी आपको करवाना है, जैसे ऑन क्लिक पे करवाना है तो ऑन क्लिक पे करवा लो, ऑन डबल क्लिक पे करवाना हो तो ऑन डबल क्लिक करवा लो। तो ऑन मैंने यहाँ जाके कहा डबल क्लिक, एंड यहाँ पर मैंने करवा दिया बटन क्लिक नाम का फंक्शन कॉल। तो जब भी इस पर क्लिक होगा कुछ नहीं चलेगा, लेकिन जब डबल क्लिक होगा तब चल जाएगा। समझ आया ना क्या हुआ यहाँ, मतलब सच में डबल क्लिक कर रहा हूँ, मेरा माउस देखना, मैं यहाँ पर लेके गया एंड मैं क्लिक करा, कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से क्लिक करा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने डबल क्लिक करा तो हो गया। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से काम होता है। आपके फंक्शन चलते हैं। अब बाय द वे आप और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ही पूरा फंक्शन, बाय द वे हाँ इसमें ऑन क्लिक या ऑन डबल क्लिक या जो भी इवेंट होते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑन क्लिक लगाया मान लेते हैं, तो जब भी आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑन क्लिक चलता हुआ तो दिख रहा है, बटन इज क्लिक चलता हुआ दिख रहा है। अगर मान लेते हैं भैया मैं दो फंक्शन बनाना चाहता हूँ, कैसे, जैसे मैंने कहा माउस एंटर, एंड मैंने यहाँ पर लिखा माउस एंटर्ड। तो यहाँ पर जाके मैंने कहा ऑन माउस एंटर, और यहाँ पर जाके मैंने कहा माउस एंटर। तो क्या होगा, जब भी माउस एंटर करेगा तो माउस एंटर वाला फंक्शन चलेगा, जब भी क्लिक होगा तो बटन क्लिक चलेगा। तो देखना अभी क्या होगा, जब मैं माउस लेके गया तो माउस एंटर चल गया, जब मैं बाहर आ गया तो कुछ नहीं हुआ, वापस गया तो फिर से माउस एंटर, फिर से बाहर आ गया, फिर से
माउस एंटर वाला फंक्शन चलेगा, जब भी क्लिक होगा तो बटन क्लिक चलेगा। तो देखना अभी क्या होगा, जब मैं माउस लेके गया तो माउस एंटर चल गया, जब मैं बाहर आ गया तो कुछ नहीं हुआ, वापस गया तो फिर से माउस एंटर, फिर से बाहर आ गया, फिर से माउस एंटर, फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो बटन क्लिक। अच्छा ठीक है भैया, इस फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। मैंने एक और बटन बनाई, इसके अंदर मैंने लिखा एक्सप्लोर दिस एज, एक और बटन दिख रही है मुझे एक्सप्लोर दिस करके, एंड देखने में काफी ज्यादा गंदी लगती है। मैं टेल में नहीं लगाया, तो मैंने यहाँ पर बटन को टारगेट करके मार्जिन दे दिया ताकि थोड़ा सा ठीक लगे देखने में। तो एक क्लिक वाली बटन थी, माउस एंटर हो रहा है तो मुझे यहाँ पर सब कुछ चलता हुआ दिख रहा है, मैं माउस एंटर वाला हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। फंक्शन है वो तो उसको रीयूज करना चाहो कर सकते हो, तो इस पे भी अगर मुझे चलाना है ऑन क्लिक तो यहाँ पर भी जाके मैं बीटीन क्लिक को चला दूंगा, एंड यहाँ पर क्लिक करूंगा तो भी बटन क्लिक, यहाँ पर करूंगा तो भी बटन क्लिक। क्या यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ अच्छे से क्लियर है ना? अच्छा, अब यहाँ पर जाके, यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। यहाँ पर जाके मैं एक छोटा सा काम और करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं करता हूँ, मैं इसी के अंदर फंक्शन बना देता हूँ, बताता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने बटन क्लिक लिखने की जगह, बाय द वे हाँ ये याद रखना, बटन क्लिक्ड को अगर आपने कॉल कर दिया यहीं पे तो बिना क्लिक किए ही चल जाएगा, बटन क्लिक्ड ऑटोमेटिकली ही चल चुका है। लेकिन अगर आपने कॉल नहीं किया, जब आप क्लिक करेंगे सिर्फ तभी चलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे फंक्शन भी बना सकते थे, तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक फंक्शन कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको इस पूरे फंक्शन को बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके अंदर कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर जाकर मैं कोड लिख रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ हेलो गाइस, तो जब भी मैं क्लिक करूंगा हेलो गाइस मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या किया भैया आपने यहाँ पर, मैं अलग से फंक्शन बनाता था तो मुझे लिखना पड़ता था बटन क्लिक करके इस तरीके से, जो भी फंक्शन का नाम था वो पूरा लिखना पड़ता था, अगर ऊपर फंक्शन होता तो। मैंने अलग से फंक्शन नहीं बनाया, मैंने इसी के अंदर फंक्शन बना दिया। फंक्शन नॉर्मल भी बना सकते हैं और एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, एंड यहाँ जाके आपने लिख दिया मान लेते हैं बटन क्लिक, एंड एज यू कैन सी जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन क्लिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ जाके आपने लिख दिया मान लेते हैं बटन क्लिक, एंड एज यू कैन सी फंक्शन नॉर्मल भी बना सकते हैं और आप एरो फंक्शन, मैंने अलग से दे रहा है। क्या किया भाई, ये आपने यहाँ पर, मैं अलग से फंक्शन बनाता था तो मुझे लिखना पड़ता था बटन क्लिक्ड करके इस तरीके से, जो भी फंक्शन का नाम था वो पूरा लिखना पड़ता था, अगर ऊपर
फंक्शन होता तो मैंने अलग से फंक्शन नहीं बनाया, मैंने इसी के अंदर फंक्शन बना दिया। फंक्शन नॉर्मल भी बना सकते हैं और आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। एंड यहाँ जाके आपने लिख दिया मान लेते हैं बटन क्लिक्ड। एंड एज यू कैन सी जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन क्लिक्ड। एंड एज यू कैन सी जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन क्लिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, राइट? चलिए इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, क्लिक हेयर, दैट्स इट, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ नई चीजों पे आपको काम करना सिखाता हूँ, वो भी समझो ध्यान से। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है एक इनपुट। अब इनपुट पर आप क्लिक नहीं करते हैं, इनपुट है यहाँ पर, मैंने प्लेस होल्डर लिख दिया, एंटर नेम। तो आपको एंटर नेम का इनपुट दिखाई दे रहा है एंड इसमें बटन की जगह मैं इनपुट दे देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा एंड थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल 20 पिक्सल, थोड़ा सा कुछ ऐसा दिख रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे सामने एक इनपुट है जिसके अंदर मैं कुछ भी जाके लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सार्थक लिख दिया। तो अब जब यहाँ पर आप लिख रहे हैं उसको कैसे ट्रैक करेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पर अगर लिखते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का मतलब क्या, जब भी उस पर क्लिक होगा तो मैंने ऑन क्लिक पे यहाँ पर चला दिया एक फंक्शन एंड क्लिक की जगह गलती से लिख हो गया था, लेकिन सॉरी, इनपुट पर क्लिक हुआ है। तो जब भी आप क्लिक करेंगे तो इनपुट पर क्लिक हुआ है, चल रहा है, क्लिक करने पे चल रहा है। लेकिन मैं तो चाहता हूं जब मैं लिखूं तब चले, तो इसको ऑन क्लिक मत चलाना, इस पे चलाना ऑन चेंज। क्या चलाना? ऑन चेंज। तो ऑन चेंज अगर आप चलाओगे और मान लेते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया इनपुट चेंजिंग एंड इनपुट चेंजिंग जो मैंने फंक्शन बनाया है उसको मैंने यहाँ जाके इनपुट इज चेंजिंग, या फिर मैं लिख सकता हूँ यूजर इज टाइपिंग। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे? एंड यहाँ पर जाके मैं इनपुट चेंजिंग को पास कर दूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा कि जब भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो यूजर इज टाइपिंग दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ऑन चेंज नाम का फंक्शन चल रहा रहा है और ऑन चेंज पे इनपुट चेंजिंग नाम का फंक्शन चल रहा है। तो ऑन चेंज जब आपने लगाया है इवेंट है, तो जब भी ये होगा तो इनपुट चेंज चलेगा और इनपुट चेंजिंग चलेगा तो कंसोल पर हमको क्या मिलेगा? यूजर इज टाइपिंग। अब भैया देखो यार, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके पैरामीटर्स के अंदर अपन वैल्यू पास कर सकते हैं, वैल्यू को सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पर जाके वैल्यू को भेजना चाहता हूँ तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी तो मैं भेज पाऊंगा। जब ब्रैकेट्स ही नहीं होंगे, जाके वैल्यू को भेजना चाहता हूँ तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके पैरामीटर्स के अंदर अपन वैल्यू पास कर सकते हैं, वैल्यू को सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पर जाके वैल्यू को भेजना चाहता हूँ तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी तो मैं भेज पाऊंगा। जब ये ब्रैकेट्स ही नहीं होंगे तो मैं वैल्यू कहाँ से भेजूंगा? अब जब मैंने कॉल कर दिया तो ऑटोमेटिकली चल गया। अब यार ये तो नहीं करना था, तो हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू ऑप्शंस। आइदर वी कैन डू कि मैं यहाँ पर फंक्शन बना लूँ, लॉग करूँ, टाइपिंग अकेला लिख लूँ एंड मैं लिखूँ यहाँ पर जाके, तो मुझे टाइपिंग अकेला चलता हुआ तो दिख रहा है।
मैं वैल्यू पास करना चाहता हूँ, मान लेते हैं मैंने एक वैल्यू पास करी u या फिर lm करके मैंने वैल्यू को पास कर दिया है। एंड अगर मैं यहाँ पर जाके lm को प्रिंट करवाऊं तो होगा क्या, जब भी ये इवेंट परफॉर्म होगा ना दोस्तों, मैंने बताया था ना वो फाइल में, मैंने बताया तो था यार, भूल गए क्या तुम लोग? अरे वो फाइल में अपन कुछ लिखते हैं तो समझो, सुनो, नहीं आ रहा ना समझ, कोई बात नहीं। जब भी मैं टाइप करूंगा ना तो अब मुझे पूरा का पूरा उस इवेंट का डिटेल मिल रहा है। क्या करा भैया आपने, यहाँ पर जाके मैंने कुछ नहीं लिखा था, एक तो डॉम नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, अगर पढ़ा है तो समझ आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ तो हेलो मिल रहा है ना, मैंने हेलो लिखने की जगह यहाँ पर ये जो मेरा फंक्शन है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, सुनो। ठीक है, इनपुट है, इनपुट के अंदर मेरे पास यहाँ पे console.log हेलो है एंड दैट्स इट, टाइप वगैरह लिखा हुआ है। मैं कुछ भी यहाँ पर लिखा हूँ मुझे हेलो मिल रहा है, सही है ना? मैंने क्या करा, हेलो तो चाहिए नहीं अपने को चाहिए वहाँ पे जो टाइप करना है वो मिले, तो मैंने एलएम पास करा एंड एलएम यहाँ पर मुझे मिल रहा है। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखेगा हेलो। तो जब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, जैसे मैंने एक बार टाइप करा तो मुझे सिंथेटिक बेस इवेंट मिला एंड अगर जाके मैं इसको देखूंगा तो मुझे यहाँ पर जो भी इवेंट हुआ है उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आई होप आपको ये समझ आया, राइट? तो यहाँ पर जाके आपको ये जो इवेंट हुआ ना अभी एक मिनट पहले, उसकी सारी डिटेल्स मिल रही है कुछ इस तरीके से। एंड अगर आप यहाँ पर जाके एलएम डॉट टारगेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे थे। तो जब आप लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं इनपुट के अंदर, तो एलएम ने मुझे सारी डिटेल्स टारगेट कर रहे थे, तो जब आप लिख रहे हैं इनपुट के अंदर, तो एलएम ने मुझे सारी डिटेल्स दी। जब भी ये चेंज वाला इवेंट चलेगा भैया, यहाँ पे ऑन क्लिक होता तो क्लिक वाला इवेंट चलता, दैट्स इट। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल रहा है क्लिक कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे? और अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो एलएम के अंदर मुझे डिटेल्स मिल रही थी एंड एलएम डॉट टारगेट के अंदर मुझे उस टारगेट एलिमेंट का नाम दिखेगा, दैट्स इट। सार्थक लिख दिया तो सार्थक दिखने लगेगा। एंड यहाँ पर जाके एलएम डॉट टारगेट तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू और मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो एलएम डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया क्या हुआ है यहाँ पे? यानी कि अब आप जो भी यहाँ पर लिख रहे हो आपको उसकी वैल्यू यहाँ पर चलती हुई अच्छे से दिखाई दे रही है। दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन इन रिएक्ट, क्योंकि अगर आप फंक्शन को कॉल करना अच्छे से सीख गए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, आपने तो खुद यहाँ पर फंक्शन बना लिया। तो अगर आप इसमें ये चीज पास करना चाहते हैं इनपुट के अंदर, तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर जाके इसको कॉल कर दीजिए यहाँ पर अंदर, मतलब आप इसको अंदर यहाँ पर कॉल कर दीजिए और जैसे ही आप इसको अंदर कॉल करेंगे आपको देखने को मिलेगा lm डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। एंड एज यू कैन सी, जब भी मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरा कुछ दिखेगा नहीं मुझे, ऑल द कंसोल पे यूजर टाइपिंग चलता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब इनपुट चेंजिंग चल रहा है। और अगर आपने वैल्यू पास नहीं भी करी ना तो भी क्या करा अब आपने, आप अगर डायरेक्टली यहाँ पर लिखते इनपुट चेंजिंग तो प्रॉब्लम क्या बताई थी मैंने, क्या फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। तो जब आप लिख रहे हैं तो ये तो चल रहा है लेकिन कॉल नहीं कर सकते। अगर आप कॉल करते थे तो ऑटोमेटिकली चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो आपने क्या करा, इसको ऐसे लिखने की जगह आपने यहाँ पर बनाया एक फंक्शन एंड फंक्शन के अंदर आपने इसको लिख दिया। अब आप इनपुट चेंजिंग को लिख दो। अब आप इनपुट चेंजिंग को कॉल भी कर देंगे ना तो भी कोई परेशानी नहीं, पहले दिक्कत हो रही थी लेकिन अभी ऑलरेडी फंक्शन के अंदर रखा हुआ है तो दिक्कत नहीं होगी। आ रहा है समझ? एंड अगर आपने ये कर दिया तो फिर काम करो, यहाँ से एलएम निकालो और यहाँ पर वैल्यू पास करो एलएम डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो आपने वैल्यू को पास कर दिया, वैल्यू यहाँ से पास हो गई तो यहाँ पर रिसीव कर लो, फंक्शन के अंदर यहाँ से कॉल करा है ना तो यहाँ से वैल्यू भेजी मैंने, तो यहाँ पर मैं रिसीव कर लूंगा, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पर जाके इसको एज एलएम ही रिसीव कर लेता हूँ एंड जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा एलएम को या फिर मैं इसको एज वेल प्रिंट करता हूँ, वेल तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर ये जो भेजा है ना एलएम डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिया एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी यूजर यहाँ पर टाइप कर रहा है मुझे कंसोल पर दिख रहा है। आया समझ में क्या हुआ? और इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और क्या ही कर रहे हैं, ये समझ गए ना? क्या इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कुछ और बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक डिव है जिसकी क्लास है बॉक्स, ठीक है? एंड हियर वी हैव रिटन समथिंग अबाउट बॉक्स जिसमें इसकी हाइट रहेगी, इसकी विड्थ रहेगी एंड इस तरीके को दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर क्या कहा इस बॉक्स पे, इनका ऑन माउस मूव, यानी जब जब माउस मूव करेगा क्या होगा, फंक्शन चलेगा। मैं तो फंक्शन बना रहा हूँ इस बार, फंक्शन में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं हमको। तो एक div है जिसमें कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ पर एक div है जिसके अंदर ऑन माउस मूव नाम का फंक्शन है जिसमें मैंने यहाँ पर लिख रखा है लॉग करके नाचियो। तो जब भी आप इस पर माउस मूव करेंगे आपको नाचियो चलता हुआ दिखाई देगा। मैं हल्का सा मूव करूंगा तो भी तुम्हें दिखेगा। देखो मैं बॉक्स के अंदर जा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना?
एल निकाला, यहाँ पर जाके एल प्रिंट करा, तो अब जब माउस मूव करोगे तो मुझे पूरा का पूरा इवेंट दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर जाके लिखूँ, देखो पहले तो एक बार जाके कि क्या-क्या वैल्यूज़ मुझे मिल रही है, तो मेरे को एक काम की वैल्यू यहाँ पर दिखी है जिसका नाम है पेजेक्स एंड क्लाइंट एक्स भी काम का दिख रहा है। तो एक काम करते हैं lm.clientx, इसको पढ़ना सीख जाओगे ना तो तुम्हारा बहुत काम आसान हो जाएगा। तो देखो जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मुझे एक्स एक्सिस की वैल्यू बता रहा है, जब मैं यहाँ पर हूँ तो 0 है और मैं आगे जा रहा हूँ तो वैल्यू चेंज हो रही है। वापस जा रहा हूँ तो वैल्यू कम हो रही है, आगे जा रहा हूँ तो वैल्यू चेंज हो रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने खेल-खेल में बता दी तुम लोगों को, तो हल्के मत लेना, मजेदार चीज़ है भाई ये। अगर मैंने लिखा क्लाइंट वाई, अरे चल यार क्लाइंट वाई क्यों नहीं चल रहा? 1 मिनट, क्या ये ऑटोमेटिकली कॉल क्यों हो रहा है? और कुछ इशू आ गया शायद। क्लाइंट वाई की स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दी होगी आपने, क्लाइंट एक्स ही लिख देते हैं। मेरा सर्वर ही अटक गया था, पता नहीं क्यों। देखो एक्स तो प्रिंट हो रहा है, क्लाइंट वाई प्रिंट करेंगे तो अभी वाई की वैल्यू दे रहा है। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? देखो ऊपर जा रहा हूं तो वैल्यू कम हो रही, नीचे आ रहा हूं तो वैल्यू ज्यादा हो रही। राइट लेफ्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उसको, लेकिन ऊपर नीचे से फर्क पड़ रहा है। अब राइट लेफ्ट से हल्का पड़ रहा है क्योंकि मैं माउस मूव करूंगा तो हल्का तो ऊपर नीचे होगा ना, इस वजह से। नहीं तो है 80 85 80 के आसपास, लेकिन ऊपर नीचे कर रहा हूं तो कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा फंक्शन, है ना? अभी हमको कौन सा ज्यादा यूज में आएगा भैया? हमें तो बहुत सारे यूज में आएंगे भाई, क्या दिक्कत है? पढ़ने में समझने में क्या कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है ना? और एक और चीज सुनाता हूं, देखो मान लेते हैं मेरे पास एक डिव है जिसकी क्लास है पेज 1 एंड पेज 2 एंड पेज 3। मैंने यहाँ पर जाके क्या कहा? मैंने यहाँ पर जाके कहा पेज 1 हाइट 100 VH विड्थ 100%, 1 हाइट 100 VH विड्थ 100%, background color hashtag 111, copy paste this time page 2 background color 222, copy paste page 3 background color 333। एंड एज वी गाइस कैन सी यहाँ पर हमारे सामने 3 पेजेस हैं। अब इंस्पेक्ट करते हैं। अब मैं इन सबको स्क्रॉल करने वाला हूँ ऑब्वियसली, है ना? तो इनका जो पैरेंट था इसको मैं दे दूंगा क्लास नेम। क्लास नेम क्यों देना? इसको डायरेक्टली ऑन स्क्रॉल पे क्या चलाया मैंने? फंक्शन चलाया, लॉक करके देखा हेलो। अच्छा अब मैं फंक्शन डायरेक्टली अंदर बना रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर जाके एक फंक्शन बना लिया कॉन्स्ट पेज स्क्रॉलिंग, और मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक एरो फंक्शन बना लिया है एंड लॉक कर दिया यहाँ पे पेज स्क्रॉलिंग लिंक, ठीक है। एंड यहाँ पर जाके ऑन स्क्रॉल पे मैं पेज स्क्रॉलिंग चला दूंगा, तो होगा क्या? जब मैं पेज को स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑन व्हील पे चलेगा शायद। हाँ चल गया। जब भी आप इसको रोटेट कर रहे हैं ना, देखो अभी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको अपने माउस व्हील से रोटेट कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ तो ऊपर भी हो रहा है, नीचे कर रहा हूँ तो नीचे भी हो रहा है, वैल्यूज कंटिन्यूअसली प्रिंट होती जा रही हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहाँ पर जाके इसको ऐसे कॉल करने की जगह एक फंक्शन के अंदर कॉल करा, मैं कुछ भेज भी पाऊंगा। क्या भेजना चाहते हो? नाइस क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर लिखा एलएम एंड यहाँ पर मैंने एलएम ही पास कर दिया पूरा का पूरा, एंड एलएम ही रिसीव भी कर दिया पूरा का पूरा। चलो पूरा पूरा नहीं करते हैं, मतलब पास एक काम करते हैं, लॉग करते हैं एलएम एंड अभी फंक्शन को कॉल नहीं करता हूँ, रखना है ना? तो मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। चलो यहाँ से कुछ उठाते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए, वी हैव मल्टीपल वैल्यूज हियर बाय द वे। सबकी वैल्यू 0 0 है, बटन की 0, क्लाइंट एक्स की 0, डेल्टा जेड की 0, डेल्टा वाई मेरे काम की चीज़ है पता है। पेज वाई इज ऑल्सो वेरी यूजफुल थिंग। चलो एक काम करते हैं, डेल्टा वाई प्रिंट करके देखते हैं। तो एलएम डॉट डेल्टा वाई, ये बेसिकली मेरी स्क्रॉलिंग की स्पीड को बताता है। तो देखना मैं जब जा रहा हूँ आगे की तरफ तो ये बता रहा है कितनी स्पीड से। देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखना ये प्लस में गया, सीधा स्क्रॉल करने पर जितना तेज स्क्रॉल करता हूँ उतनी ज्यादा वैल्यू जाती है। मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो 0 के आसपास चल रही है, मैं तेज से स्क्रॉल कर दूंगा तो 50 60 चलेगी। उल्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो सेम कॉन्सेप्ट, बस माइनस में आएगी वैल्यू। समझ आ रहा है ना? तो आपने क्या करा? आपने स्क्रॉलिंग बिहेवियर को समझा, माउस व्हील के यूज को समझा और उसके बेसिस पे आपने चीजें समझी। अब यही सेम चीज अगर आप यहाँ पर पास कर दोगे एंड इस फंक्शन को वापस से जिंदा कर दोगे और एलएम निकाल दोगे एंड यहाँ पर जाके स्क्रॉलिंग एट स्पीड और स्पीड के अंदर पास कर दोगे एलएम, देन वी हैव दिस राइट हियर। समझ आ रहा है ना? मैंने यहाँ पर सिर्फ स्पीड लिख दिया, पेज स्क्रॉलिंग नहीं लिखा, तो मुझे स्पीड पता चलेगी कि मेरी स्पीड स्लो है, मेरी स्पीड फास्ट है। अब यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना लॉजिक कैसे बनते हैं? चलो मैं तुम्हें एक लॉजिक बना के बता देता हूँ। मैंने इफ लगा दिया, मैंने कहा एलएम इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एलएम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सीधा स्क्रॉल कर रहे हो तो लॉक कर देना सीधा स्क्रॉलिंग, एंड अगर ऐसा नहीं है, अब ये चीजें पता है काम आती हैं जब आप रियल लाइफ वेबसाइट्स में कोड करते हैं, तो ये काम में आता है, आपको ट्रैक करना होता है। फ्रंट एंड डेवलपर यू हैव टू ट्रैक एवरीथिंग। उल्टा स्क्रॉलिंग एंड व्हेन आई एम डूइंग दिस, सीधा स्क्रॉलिंग एंड उल्टा स्क्रॉलिंग मिल रहा है, सीधा पे सीधा उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? क्या किया? ऑन व्हील चलाया, ऑन व्हील पे पेज स्क्रॉलिंग चलाया एंड हियर वी गो। दैट्स इट। तो चलो इसको जल्दी से फटाफट ट्राई करो। हमारे लिए ये सब ज्यादा यूजफुल था नहीं, मैं जो बताना चाहता था बस ये था आपको कि लेट्स रिमूव एवरीथिंग, लेट्स रिमूव एवरीथिंग, यू गाइस विल डेफिनेटली प्रैक्टिस दिस। और अभी तुम लोग आगे मत बढ़ना जब तक ये फंक्शन को अच्छे से कॉल करना ना सीख जाओ। आरएफसी ही लिख लेते हैं पूरा एंड आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल ऑफ दिस राइट नाउ। आई एम जस्ट पुटिंग हियर div, सिंपल सा div बना लो या बटन बना लो, जिसके अंदर लिख दिया मैंने क्लिक एंड हियर वी हैव अ बटन नेम क्लिक। एंड मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर जाके फंक्शन का नाम नहीं दिया, फंक्शन का नाम दे दिया btn क्लिक्ड। पता है दिक्कत क्या होती है? मेरी एक गंदी आदत बन चुकी है, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं पूछता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस जो होती है हमारी उसमें मैं पूछता हूँ कि भाई ये समझ आया क्या? अब मेजॉरिटी लोग बोलते हैं आ गया, लेकिन अगर मेरे को मेजॉरिटी की आवाज नहीं आई ना कि आ गया नहीं आया, किसी ने ये भी नहीं बोला ये नहीं आया, फिर भी मैं दोबारा पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो एक ग्राफ होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक ग्राफ होता है, यहाँ पर समझो कि तुम्हें पूरा समझ आ गया, यहाँ पर समझो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम बीच में भी बैठे हो ना तो वो भी मेरी हार है, मेरी जीत कब होगी? जब तुम इस वाले ग्राफ में इस तरफ ज्यादा बैठे होगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर एक ग्राफ है पूरा आ गया नहीं आया, तुम अगर बीच में बैठे हो तो वो मैं नहीं चाहता, तुम इस तरफ चले जाओ।
पॉजिटिव की तरफ। इसलिए मैं एक दो बार एक्स्ट्रा समझाता हूँ, तो परेशान मत हुआ करो, देख लिया करो, रिवीजन ही तो होगा, कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, है ना? और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी कोई पूछेगा तो बार-बार सुना है तो दिमाग में बैठ ऐसे चुका है कि कभी कोई पूछेगा तो बताने के लिए अपने पास आंसर्स हैं, अलग-अलग एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल एनालॉजीज हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुमसे कभी भी कोई पूछे आके कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हो, तो तुम्हारे पास कितने सारे तरीके हैं बताने के। कि भैया आप डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख दो, उसके ब्रैकेट्स मत लगाओ, कॉल हो जाएगा। आप फंक्शन बना लो, उसके अंदर उसको कॉल कर दो, तो भी हो जाएगा, या फिर उसके अंदर फंक्शन में जो लिखना है वो लिख दो। यू हैव मल्टीपल मेथड्स ना, इस तरीके से काम किया जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसको ट्राई करो एंड हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो अब वक्त आ चुका है हुक्स समझने का। अब हुक्स एग्जैक्टली होते क्या क्या है वो समझाता हूं मैं ध्यान से। ऐसा समझो, रिएक्ट में आपने फंक्शनल कंपोनेंट्स पढ़े हुए हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स में आपने ये समझा कि यूआई किस तरीके से बनाया जाता है और आपने काफी अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। लेकिन अब पहले क्या होता था ना, रिएक्ट में अगर आपको कोई फीचर इंप्लीमेंट करना है, रिएक्ट के कोर को इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि आपको किसी की स्टेट चेंज करनी है, जैसे कि आपको कॉन्टेक्स्ट मैनेज करना है, तो वहां पर इशू आता था क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। तो वहां पर रोल में आए हुक्स। तो क्लास कंपोनेंट अब थोड़े से ऑब्सोलीट हो चुके हैं, नई कंपनीज उनको यूज नहीं करती, हुक्स को यूज करते हैं। हुक्स क्या होते हैं बेसिकली? ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, मैजिकल फंक्शंस होते हैं ऐसा समझ लीजिए, जो अलग अलग टास्क को करने का काम करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यूज स्टेट की, तो अगर मैं बताऊं यूज स्टेट क्या करता है, तो ये स्टेट्स को मैनेज करता है। मैं हर एक पे डिटेल में जाऊंगा, हर एक को अच्छे से समझाऊंगा धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली हुक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट हुक है, उसका नाम है यूज स्टेट। ये बहुत ज्यादा यूज होते हुए देखोगे आप अपने कोड्स में। तो यूज स्टेट बेसिकली हुक्स में एक ऐसा हुक है जो कि स्टेट को मैनेज करता है। भैया स्टेट क्या होती है एग्जैक्टली ये समझाओ, तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। लेट सपोज मान लेते हैं कि यहां पर आपने एक नेविगेशन बार बनाया और उसके अंदर आपके पास एक होम दिखाई दे रहा है। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। होम के नीचे मुझे यहां पर एक लाइन दिखाई दे रही है। ये जो होम दिखाई दे रहा है इसके नीचे लाइन नहीं है, ये होम की एक स्टेट है, स्टेट। ठीक है, अगर मैंने इसके नीचे लाइन लगा दी तो ये होम की सेकंड स्टेट हो गई। क्या आपको ये समझ आया? तो मतलब ये कि होम जो मुझे दिखाई दे रहा था, विदाउट दिस थिंग, विदाउट दिस थिंग एक स्टेट है, और इसके साथ में अगर बना लिए तो ये दूसरी स्टेट है। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मतलब कि आपने एक काउंटर बनाया, अब उस काउंटर में वैल्यू दिख रही है 1, तो वो स्टेट है, और अगर उसकी वैल्यू हो गई 2 तो वो दूसरी स्टेट है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच का जो चेंज हो रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे आपने जो कोड बनाया था, जो आपने वेबसाइट बनाई थी, मान लेते हैं कि मैंने बटन के क्लिक पे यूजर नेम की वैल्यू सार्थक से हर्ष चेंज कर ली। तो जो यूजर नेम की वैल्यू थी, जो वैल्यू दिख रही है आपको पहले सार्थक आया था, जो आपने वेबसाइट बनाई थी, मान लेते हैं कि मैंने बटन के क्लिक पे यूजर नेम की वैल्यू सार्थक से हर्ष चेंज कर ली। तो जो यूजर नेम की वैल्यू थी, जो वैल्यू दिख रही थी आपको पहले सार्थक, वो एक स्टेट थी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और जब आपने उसको चेंज करा तो सार्थक से अगर वो हर्ष हो गई तो वो दूसरी स्टेट हो गई। तो इन स्टेट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, वहां पर रोल में आता है कौन? यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या करता है? यूज स्टेट आपके यूज स्टेट क्या करता है जल्दी बताओ? स्टेट्स को मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है? स्टेट्स को मैनेज करता है। तो अगर मुझे एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाना है, जैसे कि अगर मैं इनपुट में कुछ टाइप कर रहा हूं, समझना, जैसे इमेजिन करो एक इनपुट है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? इनपुट में अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो एक स्टेट है। अगर मैंने उस इनपुट में एस लिख दिया जाके, तो वो दूसरी स्टेट है, क्योंकि पहले कुछ नहीं था और अब कुछ है। तो अब आपने क्या करा? स्टेट्स को चेंज कर दिया, यानी कि चेंज करा है, वहां पे वैल्यूज को चेंज करा, चीजों को बदला है, तो स्टेट चेंज हुई। और हम इसको कैसे मैनेज करते हैं? जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मान लेते हैं जैसे आपने इंस्टाग्राम देखा होगा। अब चलो मैं अपने इंस्टा से एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे दिस इज जस्ट एग्जांपल। अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे 16 के हो चुके हैं, देखो भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, अपने आप ऊपर वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर
5 कमेंट्स हैं, 9 लाइक्स हैं और 26 लोगों ने फॉलो किया है। अब यहां पर अगर 27वां बंदा फॉलो करेगा तो ये जो 26 का काउंट है, ये जो 26 का काउंट आपको दिखाई दे रहा था, अरे देखा, या फिर चलो छोड़ो दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर ये जो 26 का काउंट है, अब ये 26 को 27 कर दिया मैंने, तो मैंने क्या करा, स्टेट को चेंज कर दिया। मैंने नहीं करा, मतलब इंस्टाग्राम के डेवलपर्स ने जो बनाया तो उसको स्टेट को चेंज कर दिया। या फिर 7 मैसेजेस हैं, मान लेते हैं आपको ये एक ट्यूटोरियल पसंद आया और आपने इंस्टा पे आके मुझे मैसेज करा कि भैया यार बहुत शानदार ट्यूटोरियल बनाया था, मजा आ गया, रिएक्ट पहली बार मैंने सीख लिया। तो ये क्या हुआ, जब ये 7 से वैल्यू 8 हो गई तो क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई। समझ आ रहा है ना, 7 जो दिख रहा था वही एक स्टेट था, 8 जो आ गया वो नया स्टेट है। समझ आ रहा है ना, तो इसके लिए काम में कौन आता है, यूज स्टेट आता है। बाय द वे, हाँ, अगर सच में मजा आता है ना तो मुझे बताना, आके आप इंस्टा पे बात कर सकते हैं मुझसे, डिस्कॉर्ड पे आके बात कर सकते हैं, आप मुझे कहीं भी बता सकते हैं कि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है भाई। तो प्लीज मुझे बताना आपको सच में पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। तो यूज स्टेट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यूज स्टेट बेसिकली क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना। इसके अलावा अगला जो है उसका नाम है यूज इफेक्ट। भैया यूज इफेक्ट क्या करता है, तो ये साइड स्टैक को मैनेज करने का काम करता है। इमेजिन करो कि एक बड़ी सी रोड है, उस बड़ी सी रोड पे एक ट्रक चल रहा है। वो ट्रक कौन है, वो ट्रक है रिएक्ट। लेट मी शो यू। मान लेते हैं कि हमारा ये मैंने पहले बना लिया था बाद में। मान लेते हैं हमारा यहाँ पर app.jsx यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, दिस इज अ फंक्शन। यहाँ पर ये app.jsx क्या है, दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन चल रहा है। अब टेक्निकली मेन रोड जो है उस पे एक बड़ा सा ट्रक चल रहा है जो पूरी रोड घेर के चल रहा है। समझ रहे हो ना, उस बड़े से रोड पे जो ट्रक चल रहा था वो पूरी रोड को कवर करके चल रहा था। मुझे चाहिए कि मैं साइड स्टैक पे कुछ चला सकूं, यानी कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे निकलना है, लेकिन अब यार ट्रक पूरी जगह लेके चल रहा है और मुझे साइड बाय साइड कोई प्रोसेस चलानी है। तो जो साइकिल चलाने वाली लेन होती है ना, साइकिल चलाने वाली लेन पे मैं अपनी साइकिल लेके निकल गया। तो जो मेन रोड पे गाड़ी चल रही थी वो तो चली रही अपनी जगह पे जो चल रही थी पहले, लेकिन मैंने साइड में अपनी साइकिल को लेके चला गया साइड वाले स्टैक पे। मैंने मेन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करा, मेन रोड को डिस्टर्ब नहीं करा। ट्रक चल रहा है, उसका रास्ता अभी भी साफ है, वो अपनी जगह पे चल रहा है जैसे चलना था। मैंने क्या करा, साइड से निकल गया मैं। तो क्या हुआ, अगर आप कोई फंक्शन या फिर कोई एपीआई का कॉल, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट में किसी एपीआई को कॉल करना चाहता हूं, ठीक है। एपीआई को कॉल करके मैं कोई डेटा को, लेट सपोज मैं उस डेटा को लेना चाहता हूं, तो मैं वहां पर यूज करूंगा यूज इफेक्ट का। ये क्या करेगा, जो आपका मेन फंक्शन चल रहा है रिएक्ट का, जो मेन प्रोसेस चल रहा है वो तो चलेगा, साइड बाय साइड क्या चलता रहेगा, साइड बाय साइड आपका दूसरा प्रोसेस चलता रहेगा। समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस तरीके से यूज इफेक्ट काम करता है, यानी कि साइड स्टैक में अगर कुछ चलाना है मुझे, तो वहां पर कौन आएगा काम, यूज इफेक्ट काम आएगा। मतलब कि साइड में मुझे कोई फंक्शन चलाना है या मुझे कोई प्रोसेस चलानी है या फिर कोई कंपोनेंट बनाया है मेरे को, उसको माउंट या माउंट करना है, काम आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यूज रेफ। अब यूज रेफ क्या करता है एग्जैक्टली भैया, तो आपने जावास्क्रिप्ट में पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर देखा होगा। क्या करता था ये, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का काम करता था भैया, दैट्स इट, यही करता था ना ये। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एग्जैक्टली करता था क्या था, एलिमेंट को सिलेक्ट करने का काम करता था। अब रिएक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या। रिएक्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि रिएक्ट चाहता है सब कुछ उसके थ्रू होता हुआ जाए। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि मान लेते हैं दिस इज यू, दिस इज यू, करता था क्या था, एलिमेंट को सिलेक्ट करने का काम करता था। अब रिएक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या। रिएक्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि रिएक्ट चाहता है सब कुछ उसके थ्रू होता हुआ जाए। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि मान लेते हैं दिस इज यू, दिस इज यू, एंड मान लेते हैं कि दिस इज योर वेबसाइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डोंट वरी अबाउट दैट, एंड दिस इज योर वेबसाइट। अब आप चाहते हैं क्या कि आपके थ्रू सब कुछ हो, आप किसी वेरिएबल को चेंज करें जाके, आप सब कुछ करें, आपको किसी को सिलेक्ट करना है वेबसाइट के अंदर, कोई एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, कोई डिव को सिलेक्ट करना है या कोई एच1 को सिलेक्ट करना है, तो आप चाहते हैं डायरेक्टली आप करें। बट प्रॉब्लम क्या है ना, बीच में एक बिचौलिया खड़ा हुआ है, उसका नाम है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस कहता है कि भाई आप खुद मत करो कुछ, मुझसे बोलो। तो मान लेते हैं दिस इज अ रिएक्ट जेएस, ये हम दोनों के बीच में खड़ा हुआ है भैया। इसका क्यों यूज करा, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंटली चीजों को कर सकता है ना, हमने डिस्कस किया भी है इस बारे में पहले भी, ठीक है। तो मान लेते हैं बीच में रिएक्ट जेएस है, तो अब आप जब यहां से जाके बोलते हैं कि देखो सुन भाई मुझे एक वेरिएबल को चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली वेरिएबल को चेंज करने जाएंगे तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। तो आप बोलते हैं रिएक्ट से कि वेरिएबल को चेंज करो, और उस वेरिएबल को चेंज रिएक्ट करता है। जो भी आउटपुट होता है वो रिएक्ट के पास आता है और आपको वो आउटपुट दिखाई देने लगता है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वहीं पर रोल में आता है यूज स्टेट। यूज स्टेट का क्या रोल है भैया, वेरिएबल को चेंज ही तो कर रहा है, स्टेट को चेंज ही तो कर रहा है टेक्निकली, है ना। यहां पर जाके मैंने जो बताया था, मैसेज का काउंट जो था मेरा 7 लिखा हुआ था, मुझे उसको 8 करना है, तो वहां पर क्या है 7 एक काउंट होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो वो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता ना, मैं डायरेक्टली करने जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए काम में कौन आ गया, रिएक्ट। तो आपने रिएक्ट बोला करने के लिए, तो यूज स्टेट क्या कर रहा है, वही सेम काम कर रहा है जो वेरिएबल को चेंज करने का काम था। कोई भी वेरिएबल की स्टेट है या फिर कोई भी एलिमेंट आपने बनाया है उसको चेंज करना है। आपने एक अरे बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स है, आपको चौथा ऐड करना है, करना है ना। मैं
कभी कभी थोड़ा फास्ट चला जाता हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन 3 एलिमेंट से आपको चौथा एलिमेंट ऐड करना है। तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई, कौन करेगा, यूज स्टेट करेगा। क्यों भैया डायरेक्टली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच में बिठा के रखा है ना आपने, इसका काम ही ये खुद करके देगा सब कुछ, तो आप क्यों कर रहे हो, गॉट इट। तो यहां पर जाके आप किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो कौन काम में आ रहा था, यूज स्टेट काम में आ रहा था। ऑल मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं शर्म आती है मुझे खुद भी लिखते हुए, लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ को चेंज करना है तो मेरे को यूज़ स्टेट, मेरे को मतलब बचपन में मेरी राइटिंग देख के बोलते थे बहुत सारे लोग कि तू डॉक्टर बनेगा बेटा बड़ा होके। ऑल्दो मैं डॉक्टर में सिर्फ बायो में एक ही चैप्टर पढ़ा भाई मैंने, वो तो मैं भी पता है कौन सा पढ़ा होगा, और इस वजह से मैं डॉक्टर नहीं पढ़ पाया। लेकिन हाँ, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी यार बचपन में, लेकिन ठीक है। यू फक, ये क्या हो गया, आप रिएक्ट के थ्रू करते, अब सुनो, यूज स्टेट ने वेरिएबल को चेंज तो कर दिया, यूज इफेक्ट ने क्या किया, यूज इफेक्ट ने क्या किया, चीजों को साइड स्टैक पे चलाने का काम कर रहा था। यूज रेफ क्या करता है ना, किसी भी डॉम एलिमेंट को सिलेक्ट करने का काम करता है। तो मतलब ये कि अगर आप किसी को पकड़ना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं अपनी वेबसाइट के अंदर यहां पर लिखता था ना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर H1, तो अब ये चीज आप रिएक्ट में ना करें तो ही ज्यादा बेटर है। क्यों नहीं कर सकते भैया, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये करने की कोशिश करो डायरेक्टली, आप खुद से मत करो, आप क्या करो, आप रिएक्ट से बोलो कि भाई आप मेरे लिए ये चीज करके दो, तो रिएक्ट आपके लिए वो चीज करेगा जिसमें काम आएगा यूज रेफ। कैसे करेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यूज रेफ बेसिकली रेफरेंस लेता है। जैसे कि मुझे कोई एलिमेंट चाहिए तो मुझे उसका रेफरेंस चाहिए, तो यूज रेफ काम में आएगा। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, अच्छे से परेशान मत होना। अगला यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा भैया, यूज कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने का काम करेगा। तो होता क्या है ना, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम यहां पर जाके मान लेते हैं आपके अंदर डेटा, आपसे डेटा चला गया, मान लेते हैं सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 1 से डेटा चला गया मान लेते हैं सेक्शन 2 के अंदर। तो डेटा को जिस तरीके से पास हो रहा है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। प्रॉब्लम यह है कि मुझे डेटा यहां भेजना था, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं भेज सकता था क्योंकि बीच में ये बैठा हुआ है, तो इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो हम क्या करते थे, डेटा को ऐसे भेजने की जगह हम डेटा को यहाँ पर ग्लोबली रख देते थे। दिस इज अ डेटा। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसको चाहिए डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने वाला काम होता है वो करता है यूज कॉन्टेक्स्ट। जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट के अंदर आप एक ऐसी चीज रखना चाहते हैं जो हर जगह कॉमन रहेगी और कहीं से भी चेंज या मिल सकती है किसी को भी, तो वहां पर यूज कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपने डार्क थीम लाइट थीम का फीचर रखा अपनी वेबसाइट में, तो वहां पर आपको चाहिए कि यार डार्क थीम और लाइट थीम इजीली मैनेज हो जाए, कहीं से भी मैनेज हो जाए, तो आपने उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाला तो कोई भी उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया काम में। भैया यूज रिड्यूसर क्या करता है, तो यूज रिड्यूसर बेसिकली कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को मैनेज करता है। मतलब यूज कॉन्टेक्स्ट सिंपल चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, जब थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने एक अरे बनाया है और उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर मुझे यूज़र ने लॉगिन किया नहीं किया उसको मल्टीपल जगह चेक करना है, या फिर जैसे मान लेना कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा sharians.com। अब sharians.com पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैं क्लासरूम पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मैंने लॉगिन नहीं किया होता तो मैं क्लासरूम पेज को एक्सेस थोड़ी कर पाता। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ, तो कौन सी चीज कहां पर एक्सेस हो पाएगी, लॉग्ड इन है यूजर या नहीं है, इन सब को मैनेज, लोकल स्टोरेज में कुछ डेटा रखा उसको मैनेज करने का काम यूज रिड्यूसर से आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो इसका एडवांस वर्जन है ये, एंड इसका एडवांस वर्जन है ये। समझ रहे हो, बेसिक लॉजिक्स मैनेज करने, बेसिक स्टेट मैनेज करनी, यूज कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मैनेज करना है तो बेसिक स्टेट मैनेज करनी है तो यूज स्टेट, ग्लोबल स्टेट मैनेज करनी है तो यूज कॉन्टेक्स्ट, एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्टेट मैनेज करनी है तो यूज रिड्यूसर। अच्छा, इसके अलावा वी हैव यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक। भैया इनका क्या काम होता है, ये तो मेमोइजेशन के लिए काम में आता है, वो मैं सिखाऊंगा आगे जाके। लेकिन यूज कॉल बैक और यूज मेमो का काम होता है ऑप्टिमाइजेशन। मतलब होता ये है ना कि चीजें बार बार री रेंडर होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने इस होम को चेंज करा, अब होम को चेंज करा तो साथ में अबाउट भी चेंज हुआ, कॉन्टैक्ट भी चेंज हुआ, लॉगिन भी चेंज हुआ, या कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर बार बार री रेंडर्स हो रहे हैं ऑल्दो उसका यूज नहीं है, री रेंडर से हमारी वेबसाइट में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये दोनों जो भाई हमारे बैठे हुए हैं, दोनों भाई दोनों तबाई, ये दोनों भाई हमारे क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेंगे। यानी कि कोई भी चीज री रेंडर तो नहीं हो रही है बेफालतू में, सही से काम चल रहा है नहीं चल रहा, सारे डेटा को ठीक तरीके से मैनेज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, चीजें ऑप्टिमाइज नहीं या नहीं है। जैसे अब मुझे मान लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था, इंस्टाग्राम का मैंने एग्जांपल दिया था। अब मैंने जब रीलोड करा तो देखो ये 28 हो गया ना वैल्यू। अब टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई नया फॉलोअर मिलता है तो सिर्फ इसको चेंज होना चाहिए ना,
ये चेंज होके क्या फ़ायदा? ये चेंज होके क्या फ़ायदा है या पूरी वेबसाइट में कुछ और डेटा चेंज होके क्या ही फ़ायदा हो जाएगा? मुझे बस इतनी चीज़ चेंज करनी थी। समझ आ रहा है? फ़ायदा या पूरी वेबसाइट में कुछ और डेटा चेंज होके क्या ही फ़ायदा हो जाएगा? मुझे बस इतनी चीज़ चेंज करनी थी। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वहाँ पर कौन ना वैल्यू अब टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई नया फॉलोअर मिलता है, तो सिर्फ इसको चेंज होना चाहिए ना। ये चेंज होके क्या फायदा? ये चेंज होके क्या फायदा है? पूरी वेबसाइट में कुछ और डेटा चेंज होके क्या ही फायदा हो जाएगा? मुझे बस इतनी चीज चेंज करनी थी। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वहां पर कौन काम में आएगा? यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो। क्या होता है आगे जाके डिटेल में सीखेंगे। बाय द वे ये हमारे हुक्स थे एंड ये मैंने कुछ चीजें लिख के रखी हैं, आपको समझ आ जाएगा, पढ़ते ही समझ आ जाएगा। एंड क्या होता है आगे वहां पर कौन काम में ही फायदा हो जाएगा? मुझे बस इतनी चीज चेंज करनी थी। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो वहां पर कौन काम में आएगा? यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो। क्या होता है आगे जाके डिटेल में सीखेंगे। बाय द वे ये हमारे हुक्स थे एंड ये मैंने कुछ चीजें लिख के रखी हैं, आपको समझ आ जाएगा, पढ़ते ही समझ आ जाएगा। इफ वी हैव यूज स्टेट जो कि स्टेट्स को मैनेज करने का काम करती है। स्टेट को मैनेज करना मैंने बता दिया। यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के लिए, जैसे एपीआई कॉल, डॉम मैनिपुलेशन, इवेंट लिसनर, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए आप यूज में ले सकते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट जैसे जीसा वगैरह एनिमेशन लिखेंगे ना, वो भी यहीं पे लिखेंगे क्योंकि साइड बाय साइड चलाना है ना वो भी। यूज कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल स्टेट को कंज्यूम करने के लिए, प्रॉप्स ड्रिलिंग को मैनेज करने के लिए काम करने, प्रॉप्स ड्रिलिंग को विदाउट प्रॉप्स ड्रिलिंग के विदाउट मैनेज करने के लिए काम करेगा। यूज रिड्यूसर कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए काम में आएगा। रिडक्स का छोटा वर्जन है, रिडक्स काफी ज्यादा एडवांस चीज है, मतलब बड़े स्केलेबल एप्स पे काम करता है। रिडक्स पढ़ना है तो वो भी पढ़ेंगे अपन, परेशान मत होना। चीजें मतलब बड़े स्केलेबल एप्स पे काम करता है। रिडक्स पढ़ना है तो वो भी पढ़ेंगे अपन, परेशान मत होना। यूज रेफ क्या करेगा? तो ये रेफरेंस लेने का काम करता है। म्यूटेबल वैल्यूज होल्ड करने के लिए जो रेंडर ट्रिगर ना करें काम आएगा। और डॉम एक्सेस के लिए तो मैंने बता दिया है ना, ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा अच्छे से, परेशान मत होना। यूज मेमो और यूज कॉल बैक जो है दोनों ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होते हैं, अननेसेसरी रेंडर्स अवॉइड करने के लिए यूज होते हैं। तो आप चाहें तो इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। एंड अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे की तरफ। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं लाइन से सारे हुक्स बताने लगूं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यूज समझते हैं। देखो पहले मैं बताऊंगा यूज स्टेट के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है। टू वे बाइंडिंग बताऊंगा, एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, वो समझ आ जाएगा। फिर यूज इफेक्ट पे आएंगे, यूज इफेक्ट को समझेंगे कैसे काम करता है, कहां पर यूज कैसा है, फिर यूज कॉन्टेक्स्ट पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जल्दी थोड़ी ना है, अपने को आराम से चलते हैं। चलो लेट्स गो। तो अब वो दिन आ चुका है जिसका आपको सालों से इंतजार था। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज स्टेट हुक। तो चलो समझते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जाके एक फोल्डर बना लिया है 09 यूज स्टेट का, और एसआरसी के अंदर यहाँ पर मैं फॉर्मली की बात कर रहा हूँ, app.tsx बना लिया है, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कैसे बनता है। एंड मैं npm रन डेव करूंगा, पता है क्या होगा? पता है ना, पता है ना, बोलना मत, गलती से भी मत बोलना कि नहीं पता। बोलो क्या होगा, अरे नहीं बोलोगे। ऐप का फोल्डर बन जाएगा। एंड मैं बाय द वे अभी बैचेस लेने गया था, इस वजह से थीम गलती से डार्क रहेगी, माफ कर देना मुझे। मुझे बैचेस लेने गया था, इस वजह से थीम गलती से डार्क रहेगी, माफ कर देना मुझे। मुझे माफ करना, ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। सॉरी मैं, अरे यार ये स्क्रिप्ट क्यों बंद कर दिया मैंने? सॉरी भाई, जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मैं थोड़ा सा ना अलग जोन में चले जाता हूँ। जोन समझते हो, जोन क्या होता है? अलग जोन में चले जाता हूँ मैं। एंड नो, मैं कोई नशे वशे नहीं करके बैठा हुआ हूँ। CD 09 यूज स्टेट। अब npm रन डेव कर लेंगे, सर्वर स्टार्ट
पार्ट ऑलरेडी था हमारा। अब मेरी बात सुन लो प्लीज मेरे प्यारे भाई, यहां पर आके देखो सुनो। रिएक्ट में जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं या किसी वेरिएबल को चेंज करते हैं तो आप डायरेक्टली डॉम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि बात सुन लो प्लीज मेरे प्यारे भाई, यहां पर आके देखो सुनो। रिएक्ट में जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं या किसी वेरिएबल को चेंज करते हैं तो आप डायरेक्टली डॉम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि सही चीज नहीं है। आपको डॉम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करना, आपको यूज करना है रिएक्ट का, और रिएक्ट आपके लिए वो करके देगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने आपको एक्सालीड्रॉप पे वो भी बताया था, समझाया था, अगर आपको याद हो तो। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि लिखा हुआ है, मान लेते हैं अभी के लिए 20। क्या लिखा हुआ है? 20। अगर मुझे इसको 20 से कन्वर्ट करना है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिर्फ 20 से मुझे कन्वर्ट करना है 30 में। किस में कन्वर्ट करना है? 30 में। तो अब होगा क्या? कितना सिंपल है इसको कन्वर्ट करना, कितना आसान है बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने बनाया कॉन्स्ट ए जिसकी वैल्यू है 20। कोई कोई परेशानी? एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का जिसकी वैल्यू क्या रख दी अपन ने? 20। मुझे इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करें? ये क्या डायरेक्टली चेंज कर दे? नहीं, डायरेक्टली चेंज कैसे कर सकते हैं यार? डायरेक्टली चेंज कैसे कर सकते हैं? बटन की क्लिक पे चेंज करेंगे ना। तो चलो बटन बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर बटन बनाई जिसके अंदर लिखा मैंने क्लिक, एंड एक H1 बनाया जिसमें मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज, और जो भी वेरिएबल है उसको अपन प्रिंट कर देते हैं। तो मैंने ये तो बताया था ना आप लोगों को, इस तरीके से प्रिंट करते हैं वेरिएबल को। तो ए अपने को यहां पर मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 20। अब बटन के क्लिक पे मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो चाहिए तो यहां पर भी लिख लो फंक्शन, या फिर आप आगे जाके लिख लो, मैंने वो भी सिखा दिया है ना। तो मैंने फंक्शन बनाया, जिसमें मैंने लिखा चेंज ए, एंड यहां पर जाके मैं कर दूंगा ए की वैल्यू को 30। बहुत सिंपल है ना। और यहां पर जाके ऑन क्लिक पे, अब मैंने एक गलती करी है जो आप लोगों ने शायद नोटिस कर ली होगी, मैंने ऑन क्लिक पे चेंज ए चला दिया। कितना सिंपल है। मैं H1 के अंदर जो ए यहां पर दिख रहा है ना, ए नाम का वेरिएबल, बटन के क्लिक पे फंक्शन चलाऊंगा, और फंक्शन के चलते ही आपका काम हो जाएगा। फंक्शन के चलते ही ये रन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आएगी पहले तो एक एरर, बताता हूं ध्यान से क्या प्रॉब्लम। ये जैसे मैं चेंज करने जाऊंगा पहले तो ये एरर आ गई। क्या कह रही है एरर? असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। ये देखो ना, आपने कॉन्स्ट बनाया था तो चलो लेट बना लो, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे? अब चेंज करें। चेंज हो रही है क्या? चेंज हो रही है क्या? जल्दी बताओ, चेंज हो रही है क्या? टेक्निकली हाँ, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। मैं तुम्हें चाहिए तो दिखा भी देता हूँ। लॉग करके एक की वैल्यू को देखा आपने चेंज करने से पहले, और लॉग करके ए की वैल्यू को आपने देखा चेंज करने के बाद। टेस्ट कर लें एक बार, कितना सिंपल है। ऑन क्लिक पे चेंज ए नाम का फंक्शन चल रहा है जिसके अंदर console डॉट लॉग ए आपने पहले करवाया, ए की वैल्यू को चेंज करा, फिर से करवाया। देखो देखो चेंज हो रहा है। लाइन नंबर 8 की वजह से मुझे 20 दिख रहा है, लाइन नंबर 10 की वजह से मुझे 30 दिख रहा है। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? वैल्यू चेंज हो गई, लो क्लिक करा चेंज हो गई। अच्छा बाय द वे, अगर और अच्छे से चेंज करना है तो चलो, मैं ए की वैल्यू 30 करने की जगह ए प्लस प्लस कर दिया, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया यहाँ पे, तो अभी भी चेंज होनी चाहिए। 20 से 21 हो गई।
21 से 22 हो गई, 22 से 23 हो गई। वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन मुझे व्यू पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मतलब जो मुझे से चेंज करना है, तो चलो मैंने a की वैल्यू 30 करने की जगह a प्लस प्लस कर दिया, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया यहाँ पे, तो अभी भी चेंज होनी चाहिए। 20 से 21 हो गई, 21 से 22 हो गई, 22 से 23 हो गई। वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन मुझे व्यू पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मतलब जो मुझे वहां पर व्यू दिखाई दे रहा है, मुझे जो स्क्रीन पे चीजें दिखाई दे रही हैं, वहां पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि आप यहां पर कर रहे हैं गलती। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। दिस इज यू एंड दिस इज योर वेबसाइट। व्हाट यू वांटेड टू डू, आप चाहते हैं कि मैं खुद ही सब कर लूं, मैं खुद ही डायरेक्ट चेंज हो। प्रॉब्लम ये, जैसे ही मैं चेंज करने जाऊंगा, पहले तो ये एरर आ गई। क्या कह रही है एरर? असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट चेंज हो रही है क्या? नहीं दे रही। तो मैं चाहिए तो दिखा भी देता हूं। लॉग करके ए की वैल्यू को देखा आपने चेंज करने से पहले, और लॉग करके ए की वैल्यू को आपने देखा चेंज करने के बाद। टेस्ट कर लें एक बार। कितना सिंपल है। ऑन क्लिक पे चेंज ए नाम का फंक्शन चल रहा है, जिसके अंदर कंसोल डॉट लॉग ए आपने पहले करवाया, ए की वैल्यू को चेंज करा, फिर से करवाया। देखो देखो चेंज हो रहा है। लाइन नंबर 8 की वजह से मुझे 20 दिख रहा है। लाइन नंबर 10 की वजह से मुझे 30 दिख रहा है। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? वैल्यू चेंज हो गई, लो क्लिक करा, चेंज हो गई। अच्छा बाय द वे, अगर और चीजें चेंज करना है तो चलो मैं ए की वैल्यू 30 करने की जगह ए प्लस प्लस कर दिया, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया यहाँ पे, अभी भी चेंज होनी चाहिए। 20 से 21 हो गई, 21 से 22 हो गई, 22 से 23 हो गई। वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन मुझे व्यू पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मतलब जो मुझे वहां पर व्यू दिखाई दे रहा है, मुझे जो स्क्रीन पे चीजें दिखाई दे रही हैं, वहां पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि आप यहाँ पर कर रहे हैं गलती। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। दिस इज यू एंड दिस इज योर वेबसाइट। व्हाट यू वांटेड टू डू, आप चाहते हैं कि मैं खुद ही सब कर लूं, मैं खुद ही डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर जाके चेंज कर लूं, जो कि अलाउड नहीं है मेरे प्यारे भाई। आपको रिएक्ट को बोलना पड़ेगा, और रिएक्ट आपके लिए वो काम करके देगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए काम में आता है यूज स्टेट हुक। कौन काम में आता है? यूज स्टेट हुक। तो यहां पर जाके आप वेरिएबल को ऐसे नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जाके आप एक हुक का यूज करेंगे, जिसका नाम है यूज स्टेट। लिखने का तरीका भयंकर सिंपल, मैं भी ये भी हटा रहा हूं, मैं पहले लिखना बताता हूं आपको, ठीक है? इन सबको बना लो। अब यहाँ पर देखो बनता कैसे। आपको सिंपली लिखना है यूज स्टेट। जैसे ही आप यूज स्टेट लिखेंगे, आपको सजेशन आ जाएगा। अच्छा, आप यूज स्टेट वही रिएक्ट वाली यूज स्टेट की बात कर रहे हो क्या? मैं कहूंगा हाँ। एंटर दबाओगे, इंपोर्ट हो जाएगा। तो भैया क्या मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है? हाँ जी करना पड़ता है। हाँ जी, यूज स्टेट, मैंने एंटर दबाया, इंपोर्ट हो गया। अगर इंपोर्ट नहीं करना तो काम नहीं होगा। इंपोर्ट कर लिया, अच्छा बाय द वे यूज स्टेट अगर एक बार इंपोर्ट हो गया, मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन डायरेक्टली इसका स्निपेट आप नहीं लिख पाएंगे। तो आप लिखना यूज स्टेट स्निपेट। यहाँ पर आपको सजेशन आ जाएगा यूज स्टेट स्निपेट का, आप एंटर दबाएंगे तो ध्यान से देखो हुआ क्या। यहाँ पर एक आएगा यूज स्टेट स्निपेट का, आप लिखना यूज स्टेट स्निपेट। यहाँ पर आपको सजेशन आ जाएगा। इसका स्निपेट आप नहीं लिख पाएंगे, तो आप लिखना यूज स्टेट स्निपेट। यहाँ पर आपको सजेशन आ जाएगा यूज स्टेट स्निपेट का, आप एंटर दबाएंगे तो अब ध्यान से देखो हुआ क्या। यहाँ पर एक फर्स्ट दिख रहा है और एक सेट फर्स्ट दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिख रहा रही है। मैं अगर इसको एज अ वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाके कुछ इस तरीके से काम करता हूँ, और यहाँ पर जाके मैंने वैल्यू दे दी, मान लेते हैं 0 या 20। तो अब हुआ क्या यहाँ पर? आपके पास में अब दो चीजें हैं, एक है ए और एक है यूज स्टेट के अंदर। एक है सेट ए
और एक है ए, और यहाँ पर आपको यूज स्टेट के अंदर 20 दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, यहां पर जाके आप एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा रीड ओनली, और एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा राइट ओनली, चेंज करने के लिए। मतलब ये आसान भाषा में हिंदी में अगर मैं समझाऊं आपको, तो जो आप वेरिएबल ऐसे बनाते थे ना, ऐसे बनाते थे ना वेरिएबल, अब ये नहीं बनाना है आपको। अगर वेरिएबल बनाना है तो आप लिखेंगे यूज स्टेट, इंपोर्ट करेंगे और यूज स्टेट स्निपेट करेंगे, तो ये बनके तैयार है। मैंने बनाया मान लेते हैं नम, एंड नम की इनिशियल वैल्यू मैंने मान लेते हैं 0। तो ये जो पहला वाला नम है ये है रीड ओनली वैल्यू, तो आप रीड कर सकते हैं। तो यहां पर जाके वैल्यू ऑफ ए नहीं लिखता हूं, वैल्यू ऑफ नम इज नम, प्रिंट कर लिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ नम इज 0। अच्छा, हाँ, वैल्यू ऑफ नम इज, को आप रीड कर सकते हैं। तो यहां पर जाके वैल्यू ऑफ ए नहीं लिखता हूं, वैल्यू ऑफ नम इज, नम प्रिंट कर लिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ नम इज 0।
दिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ नम इज 0। अच्छा हाँ, अगर भैया नम की वैल्यू यहां पर मैंने 10 रखी होती तो 10 मिलती। अच्छा मतलब तो जो नम है उसकी वैल्यू यहां पे सामने लिखी है यूज स्टेट के अंदर, हाँ जी। अच्छा तो इसकी वैल्यू क्या मैं स्ट्रिंग का सार्थक कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकते हो। अच्छा इसकी वैल्यू क्या मैं अमन कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकते हो। अच्छा इसकी वैल्यू भैया मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग को ऐसे लिखते हैं क्या, एरर आएगी। स्ट्रिंग लिख रहे हो तो ऐसे लिखना, समझ आ रहा है ना, मतलब ये कि ये जो नम है ये कनेक्टेड है इस से, तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी जो भी वेरिएबल बना हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टेड है। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है, क्या करा आपने, यूज स्टेट स्निपेट, यूज स्टेट लिखा, यूज स्टेट स्निपेट लिखा, स्निपेट आपको आ जाएगा। अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड करें तो सिंपल रिएक्ट स्निपेट ES7 वर्जन वाली चीज है। एंड मैंने यहाँ पर लिखा नम, एंड नम की इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी, मान लेते हैं 10। तो नम जो है उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, लिखने का तरीका थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन डरना मत, नम वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वैल्यू ऑफ नम इज 10। अब अगर मुझे इसको चेंज करना, क्योंकि रीड तो पहले भी कर पा रहे थे, अगर मैं यहाँ पर जाके लेट नम लिखता और वैल्यू लिख देता यहाँ पर, तो भी रीड तो मैं कर पा रहा था, ना मेरी, लेकिन मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर पा रहा था और व्यू में चेंज नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज स्टेट स्निपेट, मैंने लिखा नम एंड वैल्यू दे दी आपने, अभी तक तो सेम है, लेकिन ये जो नम है ये क्या काम करेगा, रीड करने का। सेट नम क्या करेगा, चेंज करने का, सेट करने का। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली खुद से नम की वैल्यू चेंज करने की जगह अब आप रिएक्ट से बोलेंगे, यानी कि अब आप रिएक्ट से बोलेंगे कि हे मेरे पीयर रिएक्ट जाके ए की वैल्यू को चेंज करो, एंड पीयर रिएक्ट जाएगा ए की वैल्यू को चेंज कर देगा, व्यू में चेंजेस दिखा देगा। तो यहाँ पर जाके आप फंक्शन चलाना चाहें फंक्शन चला सकते हैं, यहीं पे करना है यहीं पे कर लीजिए। मैं फंक्शन चला रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा मैंने चेंज नम, एंड फंक्शन नॉर्मली लिख देता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चेंज नम एंड हियर वी गो। यहाँ पर एक फंक्शन चला है, क्लिक करने पे चल रहा है नहीं चल रहा पहले पता तो चले, तो हेलो प्रिंट करवा के देखते हैं, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन दिस वी कैन गेट हेलो। और इसके अलावा मैंने नम है और सेट नम है, मुझे सेट नम का यूज करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा सेट नम एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया 30। अब पता है क्या होगा, अब यहां पर जाके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैल्यू चेंज हो गई। नहीं नहीं भैया दिखाई नहीं दी, कोई बात नहीं, एक बार और देख लो, चेंज हो गई। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ, ऐसा समझो एक नम है और एक सेट नम है, नम रीड ओनली, सेट नम राइट ओनली, चेंज करने के लिए। तो आप रिएक्ट से बोल रहे हैं कि भाई नम की वैल्यू को जाके सेट कर दो, आप हाथ से सेट नहीं कर सकते रिएक्ट के अंदर, बाईपास मेथड्स होती हैं, काफी सारे तरीके होते हैं, बट आपको नहीं करना चाहिए। आप रिएक्ट से बोलो ना, आप रिएक्ट यूज कर क्यों रहे हो एग्जैक्टली, आपके यूआई को और ज्यादा ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, सही कह रहा हूं ना मैं। तो जब आप ऑप्टिमाइज यूआई बनाने वाले हो तो क्यों ना आप रिएक्ट से बोलो वो चीज करने के लिए कि भाई वेरिएबल को चेंज करना जाके कर दो, आप करोगे तो पूरा डॉम रेंडर होगा, रिएक्ट करेगा तो उतना पार्टी रेंडर होगा, दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है ना। तो यहाँ पर जाके नम और सेट नम यहाँ पर कर दिया अपन ने, सेट नम वैल्यू को चेंज करने का काम करता था। भैया क्या मैं ऐसे वैल्यू चेंज नहीं कर सकता हूँ, नम इज इक्वल टू 20, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते क्योंकि नम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर तो बना हुआ है। सेट नम एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, कहाँ बना है, यूज स्टेट के अंदर बना है। यूज स्टेट किसने लिखी, रिएक्ट डेवलपर्स ने लिखी। क्या हुआ इससे, यहाँ पर जाके चेंज करने के लिए काम आ गया। अच्छा हाँ जी, तो भैया अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक यूज स्टेट स्निपेट के अंदर यूजर है, मैंने बना लिया यूजर नेम, एंड इनिशियल वैल्यू मैंने दी थी उसको सार्थक, ठीक है, वैल्यू ऑफ नम इज दिस, बिया टैग लगाया मैंने, वैल्यू ऑफ यूजर इज यूजर नेम, तो वैल्यू ऑफ नम इज दिस, वैल्यू ऑफ यूजर इज दिस। अब मैं चाहता हूं यहां पर जाके कि यहां पे सार्थक भी चेंज हो जाए, तो कोई बात नहीं, सेट नम कर दो, वैसे एक काम करो सेट यूजर कर दो, यूजर नेम कर दो, सॉरी, तो यूजर नेम के अंदर क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है अमन, तो अमन लिख दो, वैल्यू ये वाली भी चेंज होगी, वैल्यू ये वाली भी चेंज होगी, सिंपल। अच्छा भैया अगर मेरे पास एक आई है तो मैं क्या करूंगा बताऊं, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा यूज स्टेट स्निपेट, मेरे पास यहाँ पर है लेट्स सपोज यूजर्स नाम का एंड यूजर्स नाम के अंदर एक यूजर्स नाम का बन यार, अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, जैसे किसी वैल्यू को चेंज करना है तो क्या करेंगे, नया वैल्यू करना है, नया पूरा बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, नया बना लो, सेट यूजर्स करके एंड और यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर देगा, वैसे तो डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना चाहिए अपने को, लेकिन मैं बस बताऊंगा, आइडिया दे रहा हूं बस। यूजर्स नाम करें, मैंने नया पूरा अरे ही पास कर दिया यूजर्स, एंड एज यू कैन सी क्लिक करा तो इसकी वैल्यूज भी चेंज होगी, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। अच्छा अरे के अंदर कुछ काम करना है तो वो कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा ऑब्वियसली यार, बीच में तो छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, सिखाऊंगा भाई, परेशान मत हो। तो वैल्यू ऑफ नम इज 10, वैल्यू ऑफ यूजर इज सार्थक, बढ़िया भैया आ गया समझ। अच्छा इससे अपने बेसिक काउंटर बना के देखते हैं, शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। मैंने लिखा आर एफ सी, मैंने यहाँ पर जाके एक बटन बनाई है जिसके अंदर मैंने लिखा है इंक्रीज, ऑल्दो बहुत बेसिक प्रोग्राम है लेकिन इसको तो अपन कंसिडर भी नहीं करते ना, लोगों के कोर्सेज में ये प्रोजेक्ट होता है पता नहीं क्यों।